नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि शिक्षा विभाग और शिक्षकों के बीच जो नूरा कुश्ती चल रहा है, उस नूरा कुश्ती का परिणाम क्या निकलेगा कहना मुश्किल है। लेकिन दो कदम आगे दो कदम पीछे हटते हुए तो विभाग दिख रही है। लेकिन बड़ा सवाल मेरे लिए ये है कि ये जो नूरा कुश्ती है और उस नूरा कुश्ती को के बाद जो रिजल्ट निकलने वाला है, परिणाम सामने वाला है, आने वाला है, आपकी स्वार्थ सिद्धि हो जाएगी। आप जो चाहते हैं हो सकता है कि वो भी हो जाए। विभाग भी जो चाहता है, विभाग का सेक्शन ऑफिसर्स, उसकी भी सिद्धि हो जाएगी, उसका भी पॉकेट गर्म हो जाएगा। कुछ भी कर लीजिए, कुछ न कुछ वो अपना स्पेस बना ही लेगा। लेकिन उस वक्त भी मेरे जैसा पत्रकार के पास सवालों का ढेर सारा पिटारा रहेगा। सवाल करना और पूछना छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों का हम इनबॉक्स में बहुत सारा मैसेज देखे, जिनको मास्टरवा कहते थे, आज वो भी कह रहे हैं कि नहीं, आज हमको संतोष जी समझ में आया कि आप कि मास्टरवा कहने का मतलब क्या था। आज कितनों मास्टरवा कह दीजिए, हमको कोई दुख नहीं होगा। देखिए श्रीमान, आप फिर मुझे पहचानने में गलती कर रहे हैं। देखिए, हम अब बुनियादी सवालों के लिए लड़ रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि आपके जो डिमांड्स हैं, आपके जो स्वार्थ हैं, उसके साथ में खड़ा हो। ऐसा नहीं है। मैं कदापि खड़ा न था न हूँ। हाँ, विभाग की जब मनमानी होती है तब के पाठक और आपके बीच खड़े थे उस वक्त भी, अतुल प्रसाद और छात्रों के बीच उस वक्त भी खड़े थे, और आज भी सिद्धार्थ और आपके बीच हम खड़े हैं सवालों के सहारे। लेकिन एक बड़ी बात यह है, जरा चीज़ों को समझिए कि जो चीज़ें चल रही हैं इस देश में, बहुत ही गंभीर बात हम कहने जा रहे हैं। लोकतंत्र नंगा हो चुका है, लोकतंत्र रखेल बन चुके हैं। हम सिर्फ वोट देके सरकार को चुनते हैं, और जिस सरकार को हम चुनते हैं ना, वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए अगली बार फिर चुनाव जीते। इसके लिए जिस तरीके से चीज़ों को वो आगे बढ़ा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे होइएगा कि क्या हो, देश कहाँ जा रहा है। आपकी लड़ाई इतने लंबे समय से खिंच इसलिए रहा है कि मीडिया बिक चुकी है। मीडिया कर्मी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आज मीडिया डटी रहती ना, तो इतने लंबे समय तक आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ता। किसी मीडिया ने ये संकल्प, नोटिफिकेशन और फॉर्म में जो जो चीज़ें अलग अलग तरीके से दिखाई गई है, किसी मीडिया हाउस ने ये खबर चलाया है क्या? किसी अखबार ने इस को लेकर सवाल खड़ा किया है क्या? कहीं से कोई आवाज उठी है क्या? जरा सोचिए। आपके यूनियन के नेता का बयान जाता है कि हम लोग 25 तारीख से पटना शहर को जाम कर देंगे। लेकिन क्यों जाम करने जा रहे हैं? कहीं को ये चीज़ें आ रही हैं, पब्लिक डोमेन में ये बातें चर्चा हो रही है कि शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। कभी आप इसको सोचिए कि अगर ये बात पब्लिक डोमेन में आ जाए कि शिक्षकों को किस तरीके से शिक्षा विभाग परेशान कर रहा है, उसी दिन इस शिक्षा विभाग का धोती खुल जाएगा ना। लेकिन कोई खोलने को तैयार नहीं है। इस देश में मीडिया 2014 से पहले भी था और 2014 के बाद भी है। आज निर्भया से भी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। कल यूपी में हजारों छात्रों पर पुलिस डंडे बरसाए हैं। कहीं कोई खबर है क्या? किसी ने उस बुलडोजर बाबा पर सवाल खड़ा किया है क्या? नहीं ना। आप भी खुश हैं, जय सनातन, मुसलमानों को पीट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चढ़ा दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप भी महसूस करते हैं ना। तो एक बात समझ लीजिए, सत्ता जाति के नाम पर जब गुंडागर्दी किया तो सिर्फ सवर्ण ही निशाने पर नहीं रहा, कुछ वक्त तक सवर्ण निशाने पर है, और उसके बाद वही वर्ग जिसको इस भावना को भड़का कर चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, अंत में उसी वर्ग के जो कमज़ोर लोग थे वो उसके निशाने बनने लगे। तब तो नीतीश का उदय हुआ ना, और लालू आज भी छटपटा रहा है सत्ता में वापसी को लेकर। ये सर्किल है, सर्किल को समझिए। गैर कानूनी चीज गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक बात गैर संवैधानिक है, चाहे वो जाति का राजनीति हो, चाहे धर्म की राजनीति हो, हमें आपको खड़े रहने की जरूरत है। आज आपने देखा है ना कि मीडिया ने क्या खबर चलाई है आपकी। मीडिया सिर्फ इस बात को अगर खबर चला देता कि इस ट्रांसफर पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें आई हैं, आज मीडिया क्या कर रहा है कि सुनील कुमार जो कल कहे वही बयान का हवाला देते हुए कह रहा है कि भाई सब चीज़ बदल रहा है, लाभ मिलेगा। अरे भाई चल रहा है, सब कुछ फॉर्म भरा रहा है, कहीं कोई आधिकारिक तो बयान आया नहीं है, वो आधिकारिक बयान भी नहीं है। इस बात को समझिए कि इस लोकतंत्र में मीडिया का मजबूत रहना कितना जरूरी है। आप ही लोग ना मीडिया वाले को पार्टी के आधार पर बांट दिए। जिसने भी मोदी से सवाल किया वो देशद्रोही हो गया, जिसने भी मोदी के कामकाज की शैली की आलोचना किया वो हिंदू विरोधी हो गया। आप ही लोग ने किया है, पब्लिक ही ना। कुछ भी हो जाए, 2014 से पहले इस तरीके की बात नहीं होती थी, खबरें छपती थी, मीडिया खबरें चलाती थी। हिंदू मुसलमान और मुर्गा लड़ाने का काम मीडिया कभी नहीं करता था। तो इस बात को समझिए। और ये लड़ाई का परिणाम क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन हम आपके साथ इसलिए खड़े हैं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपके साथ जुल्म हो रहा है। ये अलग बात है कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आपके स्वार्थ की लड़ाई है। आप अपने माँ पिताजी की बात करते हैं, आप अपने पत्नी परिवार की बात करते हैं, आप अपने बच्चों की बात करते हैं, लेकिन जिसके लिए आप सैलरी ले रहे हैं, जिसके सहारे आप अपने माँ बाप को बेहतर स्वास्थ्य सेवा दे सकते हैं, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, वो कैसे पढ़े कभी आप लोग हमसे चर्चा नहीं करते। उसमें बदलाव कैसे हो उस पर कभी चर्चा नहीं करते। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप अपने माँ बाप को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दे दीजिए, पैसे से इलाज करा लीजिए। जब तक अस्पताल बेहतर नहीं होगा ना, तब तक आपको बिहार में बेहतर इलाज नहीं मिलेगा, कितना भी पैसा खर्च कर दीजिए। वेदांता पारस क्यों नहीं ले जाइए, माइंड सेट है। इसलिए आप अपने बच्चों को काहे ना देहरादून में पढ़ा लीजिए। अगर आपका पड़ोस का बच्चा नहीं पढ़ा ना, तो आपके उस बच्चों की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहे, उसकी ज़िंदगी अधूरी रह जाएगी, उसका सपना अधूरा रह जाएगा। ये सत्य है, ये करवा सत्य है। इसलिए चलिए लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन ज़रा उस 1 करोड़ बच्चों के बारे में भी सोचिए। एक लखीसराय के आंदोलन के दौरान उस बच्ची की आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजता है। बोल रही थी कि सब लोग अपने जितने हैं सबको अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन बात जब नौकरी की होती है तो सब लोग सरकारी नौकरी के लिए भागम भाग बचा लेते हैं। वो बात आज भी मुझे कानों में, जब कभी हम शांत मन से सोचते हैं तो उस बच्ची की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगती है। इसलिए वक्त है, चलिए फाइट इट, बेहतर रिजल्ट निकलेगा।